जय भीम साथियों। 25 दिसंबर 2022 को एक नाबालिग बेटी का रेप करके हत्या किया गया था। साथियों, लगभग 2 महीना होने वाला है। पीड़िता की मां न्याय की आस में दर बदर भटक रही थी। वो उसको जहां भी लगा, पीड़िता को मां को जहां से लगा कि यहाँ न्याय हमको मिलने वाला है, उस सबके अपने जानत भर सबकी दरवाजा खटखटाई। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो पीड़िता मिल चुकी। आर्थिक मदद करना तो दूर, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आर्थिक मदद तो किए नहीं, लेकिन उसको जो न्याय मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। कसूर कि वो गरीब है, वो मजदूरी करती हैं, वो इनके 2 घरों 3 घरों में बर्तन धुलती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, तो अपने परिवार के जीवन यापन करती हैं। पति भी झाड़ू पोछा करते हैं हॉस्पिटल में, तब जाकर के घर का भरण पोषण होता है, बच्चों का पालन होता है। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में गोरखपुर के पुलिस के चेहरे बार बार लाती हूँ, और मैं इस बार खुद ही फंसी उसमें। गोरखपुर के लोग, जो गोरखपुर की प्रशासन है, मैं समाज के लिए काम कर रही हूँ, ये सबसे बड़ी गुनाह है मेरी। वैसे मैं आप सभी लोगों की आभारी हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। 12 बजे रात को, 6 फरवरी 2023 को 12 बजे रात को पुलिस, लगभग 150 पुलिस हमारे घर पे जाते हैं, हमारे दरवाजा को पीट रहे हैं। ऐसे मानो कि ऐसे चिल्ला रहे थे, ऐसे बुला रहे थे जैसे मैं हत्यारिन मैं ही हूँ, मैं ही हत्या करके, लूट करके मैं ही आई हुई हूँ और वो हमें पकड़ने के लिए आए हों। जब मैं नहीं मिली तो उन्होंने नोटिस 144 धारा का हमें हवाला देते हुए नोटिस चिपकाया। मेरे घर पे अभी भी नोटिस लगी हुई है। नोटिस चिपकाया कि अगर आप इस प्रकरण में, पूरा बाकायदे लिखा गया है कि अगर इस प्रकरण में आप कोई भी कार्रवाई करती हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई, कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का हम लोग बाध्य होंगे। साथियों, हमने पीड़िता के लिए न्याय मांगा, और न्याय क्या मांग रही हूँ? एफआईआर मैं नहीं की हूँ, एफआईआर मेरे घर में नहीं हुआ है। गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत उस पीड़िता का एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें धारा 302, 376, 504, 506 लगाया गया। नामजद एफआईआर दर्ज हुआ। साथियों, नाम दर्ज एफआईआर दर्ज हुआ है। यही मेरा सवाल है कि नाम दर्ज एफआईआर होने के बाद भी आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं किया? आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप जांच कर रहे हैं, जांच में किसको दोषी बनाएंगे, किसको आरोप लगाएंगे, ये मेरा काम नहीं है। ना ही मैं उसमें हस्तक्षेप कर रही हूं, और ना ही मेरा कोई काम है कि आप उसमें हस्तक्षेप करने की। साथियों, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूं कि 302 अगर आपने लगाया, 376 आपने लगाया, तो क्यों लगाया? यही बात को लेकर के मैं प्रोटेस्ट की बात कही कि मेरे घर पे पुलिस ने छापा मारा, अपराधी मुझे बनाया। साथियों, ये बात, मुझे डर नहीं है। उन्होंने जेल भेजने की धमकी दिया, कुछ भी किया, मैंने डरी नहीं। मैं कप्तान साहब के, ठीक है 10 लोगों को नहीं, 4 लोगों के साथ गई, कप्तान साहब के पास गई, और कप्तान साहब से ये सवाल पूछा हमने कि जब आपके ही थाने में 302, 376, 504, 506 लगाया गया तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? कप्तान साहब ने जवाब नहीं दिया, गोल गोल मुझे घुमाया, और उन्होंने कहा कि मैं अगर गिरफ्तार कर ही हुई लूंगा, कर लेता हूं, तो भी उससे कुछ नहीं होगा। जो मेन आरोपी हैं छूट जाएंगे, तो उससे ना उन पे कार्रवाई होगी ना उन पे कार्रवाई। ये कोई सवाल का जवाब नहीं है। साथियों, मैं गोरखपुर के पुलिस से ये अभी भी पूछ रही हूं कि क्या वो कहीं भी किसी के ऊपर, मतलब इतनी मनमानी हो गई है कि किसी के ऊपर वो 300, वो मान रहे हैं कि वो आरोपी नहीं है, तो किसी के ऊपर वो 302 लगा देंगे, किसी के ऊपर भी 376 लगा देंगे।
क्या मतलब कानून में गोरखपुर की कानून, जो गोरखपुर के लोग हैं, गोरखपुर की पुलिस प्रशासन है, कानून से, संविधान से, कानून से मतलब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अवधेश मिश्रा जैसे लोग जो पुलिस चौकी इंचार्ज हैं, जब हम श्रीमान कप्तान साहब से पूछी कि आप ये बताइए कि आपके पुलिस चौकी के अवधेश मिश्रा जी ने, क्या पीड़िता के यही गलती थी कि वो रात में अपने बेटी का दाह संस्कार नहीं करना चाहती थी, वो दिन में करना चाहती थी, तो अपने बेटी की डेड बॉडी मांगने का जुर्म था कि उस महिला पे एक पुरुष पुलिस वाला होकर के हाथ उठाता, उसको लाते से हाथ से मारता है, उसके पिता को पीटता है और वहीं पे उनको दोनों को उतार करके डेड बॉडी सीधे शमशान घाट लेकर जा रहा है। ये कब से ठेका ले लिया गोरखपुर की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस कब से ठेका ले लिया? अगर वो पीड़िता, अगर वो दोषी लोग नहीं है तो पुलिस ने कब से ठेका ले लिया है शव को दफनाने के लिए, शव को जलाने के लिए? तो कप्तान साहब ने साधारण से भाषा में, उन्होंने बहुत सरलता से कहा, हाँ इस बात को हमारे संज्ञान में आया और वो डेड बॉडी को लेकर के मिस्टेक हो गया। साथियों, आप देखिए कि गोरखपुर के कप्तान साहब कैसे कह रहे हैं कि हमारे पुलिस प्रशासन से वो मिस्टेक हो गई। तो साथियों, मैं ये मिस्टेक गरीबों के साथ क्यों हो रहा है? ये मिस्टेक पीड़ितों के साथ क्यों हो रहा है? क्या ये मिस्टेक कभी अपराधियों के साथ हो रहा है? क्या ये मिस्टेक जो लाठी मारने की, डंडा मारने की, ये मैं बार बार आप लोगों के बीच में पूछ रही हूं, क्या ये मिस्टेक गोरखपुर की पुलिस अपराधियों के लिए कर रही है? क्या ये मिस्टेक जुगुल गुप्ता के साथ कर रही है? साथियों, गोरखपुर की पुलिस जुगुल गुप्ता को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। वो उनकी पूरी हमदर्दी पीड़िता के साथ नहीं है, जुगुल गुप्ता के साथ है, आरोपी के साथ है। साथियों, मैं नहीं कहती हूं, मुझे किसी जाति धर्म से या किसी से हमारा नफरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप क्यों लड़ रही हैं, आप ही क्यों लड़ रही हैं। तो साथियों, मैं बता दूं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं एक भीम पुत्री हूं। मैं उस पीड़िता के लिए लड़ रही हूं जिसका कोई नहीं सुन रहा है, जो दर बदर भटकने के बाद, अधिकारियों की दरवाजा खटखटाने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दरवाजे पे माथा रगड़ने के बाद वो पीड़िता अगर मेरे पास आती है और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं उसकी आवाज बनूं, मैं उसके लिए लड़ूं, और ये लड़ाई करना, ये अधिकार मांगना, उसके लिए ये सवाल करना कि आप अगर FIR लिखे हैं तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बात पूछना, ये सवाल पूछना अगर सीमा गौतम का गुनाह है तो ये गुनाह सीमा गौतम हर बार करेंगी। मुझे जेल से डर नहीं है।